तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। तो इसमें हमें ये चेक करना है कि ये जो -50 है, ये जो दी हुई एपी है, इसमें ये टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो जब हमें ये पता ही नहीं है कि ये कौन सी टर्म है, तो हम इसको क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू क्या मान लेंगे, -150। ठीक है, पता तो पड़ेगी ये कौन सी टर्म है। ठीक है, अब हमें ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी, तो यहाँ पे -150। ठीक है भैया, अब जैसे ए की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू भी नहीं पता, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ए वन इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, ए टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी ए टू माइनस ए वन। अब ए टू की वैल्यू 8 है, ए वन की वैल्यू 11 है, 8 में से 11 गए -3 बच गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब ए की जगह हमने लिख दिया 11 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं थी, तो एन माइनस वन, डी की वैल्यू -3 -50। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एन माइनस वन -3, अब ये प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -161। अब n माइनस वन -3, तो n माइनस वन -161 और -3 इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आएगा डिवाइड में आ जाएगा, इससे ये कट गया। अब n इक्वल टू 161/3, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह ले लेवा के, तो 164/3 आ जाएगा। अरे ये क्या हो गया, n की वैल्यू 164/3। अब इसको अगर अपन डिवाइड देंगे तो डिवाइड देना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा और पॉइंट में आंसर आएगा। अब यार n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। अब जैसे आप एक बात बताओ, ये कौन सी टर्म है, पहली टर्म, ये कौन सी टर्म है, दूसरी टर्म, ये कौन सी टर्म है, तीसरी टर्म, ये कौन सी टर्म है, चौथी टर्म। अब मान लो आगे होंगे तो 5वीं टर्म होगी, डेड 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है। अब आप एक बात बताओ, कोई ऐसा नंबर ऑफ टर्म मिली जो कुछ पॉइंट में हो। जैसे इसको अगर आप डिवाइड देंगे तो 3 5 जो 50, 3 4 जो 12, 0.36, ऐसी कोई टर्म है जो पॉइंट में मिल रही हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म क्या है, शुड नॉट बी इन डेसिमल। नंबर ऑफ टर्म क्या है, डेसिमल में नहीं होती। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो टर्म दी हुई थी -150, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, अब देखो एक बात पकड़ो कि एन की वैल्यू हमेशा क्या है, यहाँ कौन से नंबर्स हैं, यहाँ नेचुरल नंबर्स हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 डेड डेड चलते चले जाएंगे, लेकिन 54.66 ये कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ टर्म्स शुड नॉट बी अ नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन ए बी। तो इसी के साथ हमारा 6 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।